पूर्व मध्यकाल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन हो जाएंगे ये 750 ईस्वी में बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। और गोपाल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो इसका उल्लेख कौन करता है, एक तिब्बत इतिहासकार तारानाथ है और खलीमपुर जो इनके पुत्र धर्मपाल का लेख है, खलीमपुर अभिलेख में भी इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। और पाल वंश के शासन जो था लगभग कितने तक चला, तो ये 400 वर्षों तक शासन चला था इनका। क्रम की बात करें तो पहले कौन हो जाएंगे, गोपाल हो जाएंगे, गोपाल के बाद में धर्मपाल हो जाएंगे, धर्मपाल के बाद कौन हो जाते हैं, देवपाल हो जाएंगे, देवपाल के बाद में महिपाल न्यायपाल हो जाएंगे, फिर विग्रहराज हो जाएंगे, फिर आखिर में कौन हो जाएंगे, रामपाल हो जाएंगे। तो इनका क्रम भी याद रखें, क्रम भी पूछा जा सकता और इनके जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, किसको, गोपाल को। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अभिलेख भी याद रखेंगे, किसमें वर्णन मिलता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, एक खलीमपुर अभिलेख है और दूसरा कौन करता है, तिब्बत इतिहासकार कौन है, तारानाथ ने किया है। 17 देखिए क्वेश्चन कह रहा है औदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है, तो कौन सा कहाँ पर हो जाएगा ये, और स्थापना किसने की थी, ये पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। और कहाँ पड़ता है ये, बिहार में स्थित है ये। ठीक है, कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। और औदंतपुर को अन्य नाम से जाना जाता है, क्या है, उदनापुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उदनापुर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी, ये गोपाल ने की थी। पाल वंश के संस्थापक कौन है, गोपाल ने की थी इसकी स्थापना। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 18 देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, और एक, तो ये कौन हो जाएंगे, ये धर्मपाल हो जाएंगे। धर्मपाल ने ही सोमपुर महाविहार और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने, धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल का अगर काल देखें 770 से 810 तक का इनका काल है। और इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी उन्हें, परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, और परम भट्टारक की, और कौन सी, परम सौगात। जो इनके पुत्र देवपाल ने भी परम सौगात की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने भी उपाधि धारण की थी परम सौगात की। ठीक है। धर्मपाल ने ही बौद्ध विद्वान थे कौन, हरिभद्र को संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है। तो धर्मपाल ने देखिए विक्रमशिला बनवाया था, सोमपुर बिहार भी बनवाया था इन्होंने, और क्या वर्क किया था इन्होंने, बोध गया में चतुर्भुज महादेव की मूर्ति भी इन्होंने स्थापित की थी, किसने, धर्मपाल ने। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल में किस शासक ने की थी, तो किस शासक ने की थी, ये धर्मपाल ने की थी। ठीक है, किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और पालों में सबसे महान शासक कौन हो जाएंगे, देवपाल हो जाएंगे। और देवपाल ने ही शैलेंश वंशी शासक कौन थे, बाल पुत्र देव को नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। महिपाल की बात करें, इन्हें पाल साम्राज्य का पुनः संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, तो पुनः संस्थापक किसे कहा जाता है, महिपाल को कहा जाता है। और ये महिपाल किसके पुत्र थे, ये देवपाल के पुत्र थे। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 20 देखिए क्वेश्चन कह रहा है उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये धर्मपाल ने की थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2008 में है देखिए। ठीक है, यूपीएससी में है, और 2002 में भी पूछा गया है, 2016 में भी, और 2015 में भी क्वेश्चन पूछा गया बार बार। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, और कहाँ पड़ता है, ये नालंदा में पड़ता है ये। और यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी, तो किससे दी जाती थी, देखिए बौद्ध धर्म से, दर्शन से, और न्याय तर्क विज्ञान व्याकरण से शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक विद्वान भी पूछे जाते हैं, तो ये दीपकर हैं। दीपकर ने लगभग 200 ग्रंथ की रचना की थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। 21 देखिए कह रहा है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा कराई गई थी, तो कौन हो जाएंगे, पाल वंश हो जाएंगे। पालों में कौन हो जाएंगे, धर्मपाल हो जाएंगे। आंसर इसका डी हो जाएगा। 22 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो कौन हो जाएंगे, ये धर्मपाल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, धर्मपाल हो जाएंगे। आंसर इसका डी हो जाएगा।
23 देखिए क्या कह रहा है। 23 कह रहा है कि प्राचीन भारत में एक महान शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। तो कौन हो जाएंगे? धर्मपाल हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही बार पूछा गया, तो इसलिए याद करेंगे। क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाता है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये भागलपुर बिहार में पड़ता है। और इसमें अगर पूछा जाएगा विद्वान कौन थे, तो कौन हो जाएंगे? दीपकर का नाम बहुत बार पूछा गया, तो ये हो जाएंगे। इन्होंने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। और यानी विक्रमशिला को नष्ट किसने किया था? 1202 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा है विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, और किसे? विक्रमशिला को नष्ट किया था। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 24 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? तो कौन हो जाएंगे? ये धर्मपाल हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? धर्मपाल हो जाएंगे। आंसर इसका बी हो जाएगा। धर्मपाल के भी याद रखेंगे, बहुत बार पूछे गए हैं। तो इनका कौन सा एक अभिलेख है? खलीमपुर अभिलेख मिलता है। कौन सा है? खलीमपुर इनका अभिलेख है। 25 देखिए क्या कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आज को किस राज्य में अवस्थित है? तो इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ये बिहार में स्थित है, और स्थान भागलपुर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर यानी कि बौद्ध धर्म दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तर्क विज्ञान, व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। अगर विद्वानों की बात करें, विक्रमशिला में कौन कौन से विद्वान लोग थे? तो रक्षित हैं, जेतारी हैं, विरोचन हैं, रत्नाकर हैं, शांति हैं, ज्ञानश्री हैं और दीपकर हैं। तो अभी तक दीपकर के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये भी विद्वान याद रखेंगे। कौन कौन से देखे हैं? रक्षित हैं, जेतारी हैं, विरोचन हैं, रत्नाकर हैं, शांति हैं और ज्ञानश्री हैं, और कौन हो जाएंगे? दीपकर हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? तो ये दो हैं शासक। कौन हो जाएंगे? एक पाल वंश के संस्थापक गोपाल हो जाएंगे। अब दूसरे कौन हो जाएंगे? पल्लव शासक नंदी बर्मन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पल्लव शासक ये नंदी बर्मन हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। आंसर इसका सी हो जाएगा। और बताया था गोपाल को, यानी कि इसका उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना गया था। इसका उल्लेख कौन सा मिलता है? खलीमपुर अभिलेख में मिलता है। और तिब्बत इतिहासकार कौन है? तारानाथ ने भी इसका वर्णन किया है। 27 देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूछा जा रहा कौन सा केंद्र नहीं था पूर्व मध्यकाल के बारे में। देखिए नालंदा भी था, गुप्त काल का है। देखिए विक्रमशिला है, पाल वंश के संस्थापक पाल वंश के जो शासक थे कौन? धर्मपाल का भी है ये, ठीक है। और कौन सा? उदंतपुरी है, तो ये गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन जो तक्षशिला है, तक्षशिला किस काल का है? ये मध्यकाल का है। मौर्य काल का है ये। और वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है ये। और ये प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे कौन कौन से शासक? देखिए कौशल के राजा प्रसन्नजीत ने भी शिक्षा ग्रहण की थी यहाँ पर। और बिंबिसार का जो राजवैय था जीवक ने भी की थी। और कनिष्क का जो राजवैय था चरक ने भी की थी। और कौटिल्य ने भी शिक्षा ग्रहण भी की थी। यहाँ पर इन्होंने शिक्षक का भी कार्य किया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 28 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजपूत साम्राज्य की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? ये 736 में दंती दुर्ग ने रखी थी इसकी स्थापना। किसने रखी थी? दंती दुर्ग ने रखी थी इसकी स्थापना। और कब रखी थी? 736 में रखी थी इसकी स्थापना। राजपूत बतावी के चालुक्य के सामंत थे ये, ठीक है। बतावी के चालुक्य सामंत थे कौन? राजपूत। और आगे चल के इन्होंने उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को परास्त किया था। और उपाधि कौन सी धारण की थी? महाराजा धीराज की परमेश्वर परम भट्टारक की उपाधि इन्होंने धारण की थी। अमोद वर्ष की बात करें तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग, नाट्य ग्रंथ, प्रश्न उत्तर मलिका नामक की रचना की थी। किसने? अमोद वर्ष ने। याद रखें अमोद वर्ष की 3 रचनाएं पूछी गई हैं बार बार। कौन सी है? कविराज मार्ग है, ये बहुत बार पूछी गई है। और दूसरी कौन सी है? नाट्य ग्रंथ है। और तीसरा कौन सा? प्रश्न उत्तर मलिका भी इनका ग्रंथ है। किसका? अमोद वर्ष का। और किस भाषा में लिखा? तो कन्नड़ भाषा में लिखा इन्होंने ही हैदराबाद के निकट मानखेत को अपना एक नगर बसाया और इसी को अपनी राजधानी बनाया था।
अमोद वर्ष हैं जैन धर्म के स्यादवाद अनुयायी के किससे थे संबंधित, ये स्यादवाद के अनुयायी थे ये कौन, अमोद वर्ष। और अमोद वर्ष ने ही अपने यानी कि राज्य में भीषण अकाल के समय मुक्ति पाने के लिए इन्होंने महालक्ष्मी देवी को अपने बाएं हाथ का अंगूठा भेंट कर दिया था, यानी चढ़ा दिया था। ठीक है। ध्रुव की बात करें, ध्रुव भी देखिए महान शासक हैं और ये पहले राजपूत शासक हैं। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तिरपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। तो तिरपक्षी संघर्ष में भाग लेने वाले कौन हो जाएंगे, देखिए पाल शासक हो जाएंगे, राजपूत हो जाएंगे और गुज्जर प्रतिहार हो जाएंगे। तो कन्नौज किसको मिलता है, गुज्जर प्रतिहार को मिलता है। और पूछा जा रहा है राजकूट की नींव किसने रखी थी, ये दंती दुर्ग ने रखी थी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। 29 देखिए क्या कह रहा है, 29 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो किसने कराया था, ये दंती दुर्ग ने ही कराया था। ठीक है। राजकूटों में देखिए तो उपाधि कौन कौन सी धारण कर रहे हैं राजकूट लोग, महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रहे हैं, परम भट्टारक की भी है, धारा वर्ष है, अकाल वर्ष है और जगत तुंग जैसी इन्होंने उपाधि धारण की थी। किसने, राजकूटों ने। राजकूट शासकों ने अपने राज्य में अरबों को यहाँ बसने और मस्जिद बनाने की अनुमति दी थी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अरबों को यहाँ बसने और मस्जिद बनाने की अनुमति कौन दे रहा है, ये राजकूट दे रहे हैं। और राजकूटों की देन क्या है, एलोरा की गुफा और एलिफेंटा की गुफाएं हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 30 देखिए क्वेश्चन कह रहा है, 30 कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए थे। देखिए इनके पिता कौन थे, पिता कौन थे, गोविंद थर्ड थे। गोविंद थर्ड थे जब ये उत्तर भारत के सफल अभियान के बाद वापस लौट रहे थे तो अमोद वर्ष का जन्म होता है। अमोद वर्ष का जन्म कब हो रहा है, तो देखिए इनका जन्म होता है 800 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ हो रहा है, नर्मदा नदी के किनारे होता है। याद रखें कहाँ होता है, नर्मदा नदी के किनारे। और कहाँ पर होता है, श्री भावल नामक स्थान पर होता है। ये भी पूछा नहीं है, पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर होता है, नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है। अमोद वर्ष के दरबार में कौन कौन थे, जिनसेन थे। जिनसेन ने क्या लिखा है, आदि पुराण लिखा है। और इनके दरबार में कौन थे, महावीराचार्य थे। इन्होंने महावीराचार्य ने क्या लिखा है, तो गणित सार संग्रह लिखा है। और अमोद वर्ष की तुलना किससे की जाती है, शिवी और दधीची जैसे पौराणिक ऐतिहासिक व्यक्तियों से की जाती है। किसकी, अमोद वर्ष की। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।